हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 जून और हम लोग पढ़ेंगे 5 जून के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, काले हिरणों के संरक्षण के लिए कहाँ काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो काले हिरणों के संरक्षण के लिए काला हिरण अनुसंधान केंद्र बिहार के बक्सर जिले के बारालेव मौजा में बनाया जा रहा है। इस अनुसंधान केंद्र के लिए 12 एकड़ भूमि चिन्हित किए गए हैं। काले हिरणों के लिए बिहार का यह पहला अभयारण्य है। इस अभयारण्य में काले हिरण, नील गाय और अन्य स्थानीय वन्य जीवों को भी संरक्षित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा इसे भविष्य में एक इको टूरिज्म जोन के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अब बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वर्तमान राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। साल 2025 के लिए बिहार दिवस की थीम थी उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार में 38 जिले हैं और सबसे नवीनतम जिला है अरवल। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की सीट 243 है। हाल ही में बिहार के गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है और हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार और नई दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कुमराम भीम को बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य के कवाल टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के तडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमाराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य है उन क्षेत्रों का संरक्षण करना जिनका जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है, बट जिन्हें पारंपरिक संरक्षित क्षेत्र अभी तक नहीं घोषित किया गया है। कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना का पहला टाइगर रिजर्व है। इसे साल 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब संरक्षण रिजर्व क्या होता है? तो संरक्षण रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि, मुख्य रूप से राज्य के वन विभाग की भूमि को स्थानीय समुदायों और ग्राम सभाओं की भागीदारी से संरक्षित करने के लिए अधिसूचित किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और वर्तमान राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा और तेलंगाना का गठन 2 जून साल 2014 को किया गया था। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक पुस्तक हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में इंदिरा गांधी के कार्यकाल, मुख्य रूप से साल 1975 से 1977 तक के आपातकाल के दौरान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच जटिल शक्ति गतिशीलता की जांच करती है। आपातकाल कब से कब तक लगा था? तो 26 जून साल 1975 को लागू किया गया था आपातकाल देश में, जबकि मार्च 1977 में इसे हटाया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीनाथ राघवन। अब हाल ही में कुछ और पुस्तक लॉन्च किए गए थे, उसे देखते हैं। तो द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई अमरजीत सिंह दुल्लत द्वारा लिखी गई है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोललेस रीड मोर की लेखक है रीता राममूर्ति गुप्ता। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना द्वारा लिखी गई है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है। व्हाइट लिलीज विद्या कृष्णन और द वुमेन हू रैन एम्स डॉक्टर स्नेह भार्गव द्वारा लिखी गई है।
अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया को हाल ही में संयुक्त रूप से यूएन हैबिटेट महासभा के अध्यक्ष के रूप में 2025 से 2029 तक के लिए चुना गया है। अब यूएन हैबिटेट क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों का कार्यक्रम 193 देशों से बनी यूएन हैबिटेट महासभा कार्यक्रम का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो कि शहरों में रहने की स्थिति में सुधार लाने और शहरी समुदायों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से वैश्विक नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना साल 1978 में वैंकूवर कनाडा में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल है, हाल ही में ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया गया है। ग्लेशियर के पीछे हटने की समस्या से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई तथा क्रायोस्फीयर स्रोतों से स्थायी मीठे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर इस सम्मेलन में ध्यान केंद्रित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु लचीले जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, साथ ही पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप मजबूत बहुपक्षीय जलवायु कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और हर साल 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तजाकिस्तान। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष बनी एनालेना बैरबॉक किस देश से संबंधित हैं? तो जर्मनी की एनालेना बैरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुनी गई हैं। 80वां सत्र सितंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली 5वीं महिला और सबसे युवा अध्यक्ष हैं एनालेना बैरबॉक। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और एकमात्र भारतीय महिला हैं विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के लिए साल 1953 में अध्यक्ष चुनी गई थी। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है महासभा। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग कौन से हैं? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। साल में एक बार महासभा का सत्र आयोजित किया जाता है, जो कि सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा कितने वर्षों के अंतराल के बाद IATA की वार्षिक बैठक की मेजबानी की गई है? तो भारत द्वारा 42 वर्षों बाद IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी की गई है, जो कि IATA की 81वीं बैठक थी। इससे पहले साल 1983 में भारत द्वारा इस बैठक की मेजबानी की गई थी। 2 जून साल 2025 को नई दिल्ली में यह बैठक हाल ही में आयोजित किया गया है। अब इस बैठक के मुख्य मुद्दे क्या थे? तो विमानन क्षेत्र में स्थिरता, नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य, उभरते बाजारों में कनेक्टिविटी, एयरलाइन सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा और वैश्विक साझेदारी और तकनीकी नवाचार। अब IATA तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, यह वैश्विक व्यापार संगठन है जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना साल 1945 में की गई थी। वर्तमान में यह 100 से अधिक देशों की 300 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42 वर्ष। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, गोवा।
अगला सवाल था द वुमेन हु रैन एम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी स्नेह भार्गव। अगला सवाल था हाल ही में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए जगत गुरु जग्गी वासुदेव। अगला सवाल था दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी बैंगलोर। अगला सवाल था 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी सोनू सूद। अगला सवाल था हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए पुर्तगाल। अगला सवाल था हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी राजीव मेमानी। अगला सवाल था तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 2 जून। अगला और लास्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 15।